कांग्रेस का गुरुग्राम टिकट पर फंसा पेंच। एक ने 10 साल से पार्टी को रखा जिंदा, दूसरे ने हाल ही में थामा दामन। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन घोषणा के बाद सभी प्रत्याशियों की सबसे बड़ी मुसीबत टिकट बन गई है। गुरुग्राम विधानसभा से भी टिकट के दावेदारों का ऐसा ही हाल है। टिकट एक, दावेदार अनेक। अब ऐसे में पार्टियों ने साफ कर दिया है कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होना है, लेकिन गुरुग्राम विधानसभा सीट से कांग्रेस का पेंच फंस गया है। हालांकि कांग्रेस को गुरुग्राम विधानसभा सीट पर 32 नेताओं ने आवेदन दिया है, लेकिन यहां कांग्रेस की लिस्ट में 2 नाम टॉप पर हैं। एक नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर, जिन्होंने 10 साल से इस सीट पर कांग्रेस को जिंदा रखा, तो वहीं दूसरा नाम मोहित मदन लाल ग्रोवर का है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस को गुरुग्राम में रखा जिंदा। बता दें कि गुरुग्राम सीट पंजाबी बाहुल्य सीट मानी जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता धर्मबीर गाबा के बाद इस सीट को किसी पंजाबी नेता ने संभाला है, तो वो पंकज डावर हैं। पंकज डावर ने ही भाजपा के इन 10 साल के कार्यकाल में पार्टी के सभी प्रदर्शन और कार्यक्रमों में हिस्सा ले पार्टी को जिंदा रखा। मोहन मदन लाल ग्रोवर 2019 में रहे थे रनर अप। वहीं मोहित मदन लाल ग्रोवर भी पंजाबी बिरादरी का एक मशहूर चेहरा है। इन्होंने 2019 में गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे। तब भाजपा के सुधीर सिंगला ने इन्हें 33,315 वोटों से मात दी थी। इन्होंने पहले ही चुनाव में 48,638 वोट लिए। 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद अब मोहित ने 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट पर आवेदन किया है। लोकसभा चुनाव में मोहित ने बनाई दूरी। वहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो गुड़गांव लोकसभा सीट से मैदान में उतरे राज बब्बर को गुरुग्राम विधानसभा सीट से जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पंकज डावर लगातार लोकसभा चुनाव में सक्रिय नजर आए। वहीं इन चुनावों से मोहित मदन लाल ग्रोवर ने दूरी बनाए रखी। कैप्टन ने कहा, योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए टिकट। जब हमने इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव से टिकट वितरण को लेकर पूछा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रदेश इलेक्शन की कमेटी है जो इसका संज्ञान लेगी और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तय करेगी कि टिकट किसको मिलनी है। अब इसका मानदंड कमेटी क्या रखती है और क्या नहीं, ये देखना पड़ेगा। हाँ, कार्यकर्ता होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। वहीं पैराशूट से लाए गए नेता की बात पर कैप्टन ने कहा कि इसका परिणाम कांग्रेस को मिल चुका है। उनका कहना है कि योग्यता के आधार पर टिकट मिलनी चाहिए। कार्यकर्ता भी पुराना होना चाहिए और अगर पुराना कार्यकर्ता योग्य हो तो उसको ही टिकट मिलनी चाहिए। अगर पुराना कार्यकर्ता सक्षम नहीं है तो उसको टिकट मिलनी चाहिए जो जीत सकता है।